प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 7 कहता है, दो स्वकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस सवाल का हल पहले ही कर लिया था। क्यों? क्योंकि पहले जो कर लेने से ये होता है कि आपको बेहतरीन समझ में आता है। ठीक है, तो सवाल में बोला है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो दो वृत्त खींचे और उसका केंद्र क्या है? एक ही है, ओ। इसमें बोला है कि दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसी का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त पर हम ढेरी सारा जीवा खींच सकते हैं, लेकिन लंबाई बोला है उसी जीवा की निकालने के लिए जो छोटका वृत्त को स्पर्श करती हो। ये छोटा वृत्त है और उसको स्पर्श कौन कर रहा है? ए बी कर रहा है, यानी हमको ए बी का मान निकालना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ आकृति को देख करके हमको पता चल रहा है कि ए बी जो है, ये ए बी क्या है? तो बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और यही ए बी जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये सिर्फ स्पर्श कर रहा है छोटका वृत्त को। तो ए बी बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमको ज्ञात करना है वही नहीं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो, उसी का लंबाई, यानी ए बी का लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या रचना किए? तो ओपी लंब ए बी डाले। ठीक है, यानी ओपी जो है ए बी पर लंब खींचे। ओपी लंब ए बी खींचा, उसके बाद ओ और ए को मिलाया, ओ ए को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे देखिए। उपपत्ति में क्या होगा कि देखिए, जैसे इसको हम मिला दिए तो यहाँ पर ओ पी ए एक हमारा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ पी ए में कोण ओ पी ए, मतलब ये कोण कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि लंब नहीं डाले हैं तो लंब तो 90 पर होता है। तो कोण ओ पी ए का मान हमको पता चल गया 90। उसके बाद ओ ए तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है जिसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से ओपी छोटका वृत्त का त्रिज्या है और ओपी का लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई समस्या? ठीक है, चलिए। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये कोण का मान 90 आ गया। ये समकोण जैसे बन गया तो समकोण में हम पाइथागोरस लगा देंगे। और पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण होता है 90 के सामने वाली भुजा, तो 90 के सामने ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब ओ पी का स्क्वायर जोड़ आधार ए पी का स्क्वायर। और ओ ए का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए पी तो निकालना है हमको, तो ए पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर। अब ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 घटा 9 बराबर ए पी स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा बराबर ए पी स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसको ई पर टपाइए, जैसे इसको उधर टपाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा रूट, और ए पी का मान हो जाएगा √16, और √16 यानी कि 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया ए पी का मान 4 सेंटीमीटर। ए पी यही दूरी है, ये ए पी, इसका मान हमको पता चल गया 4। लेकिन सवाल में हमसे ए पी पूछा है? नहीं, सवाल में पूछा है ए बी की लंबाई। ये पूरा ए बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये तो फेरा हो गया, कोई फेरा नहीं है, ये तो हम लंब नहीं डाले हैं।
तो केंद्र से जब भी हम जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। वही बात यहाँ लिखे हैं, चूंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा बताओ, कितना होगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 दोनों मिला के कितना 8। तो इसीलिए लिखेंगे AP बराबर BP बराबर 4। ये AP है ये BP है, दोनों हो जाएगा 4। और AB पूछा है तो AB बराबर हो जाएगा AP प्लस BP। AP प्लस BP यानी 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।